हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समुपस्थित मेरे गुरुदेव, आराध्य देव और दशों दिशाओं के स्वामी, और मेरे इस कथा के श्रवण करने वाले भक्त रस के रसिक वृंद, जो हमेशा इस भागवत नामक समुद्र में स्नान करते हैं, ऐसे सुहृद जन के युगल चरण कमलों में मैं मुक्तेश्वर सादर नमन करता हूँ। आइए प्रतिदिन की भांति आज पुनः हम लोग एक मंत्र का श्रवण करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रथम स्कंद में है, द्वितीय अध्याय में है। नहीं, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य हम लोग सुन रहे हैं। भगवत भक्ति के क्या महात्म्य है, उसी में आज 15वां मंत्र 15th पंचदश मंत्र का हम लोग श्रवण करते हैं। आइए। सूत जी महाराज कहते हैं, यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथे निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। देखिए, सूत जी महाराज कहते हैं कि कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी होती है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। वाह, सही बात है। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो भगवान की कथा में प्रेम, भगवान की कथा से प्रेम न करे। को विदास्तस्य कोनो कुर्यात् कथा रतिम, कोनो कुर्यात् कथा रति में, कथा में रति किसे नहीं हो सकता है। क्यों कि ये कथा क्या है, कर्मों की गांठ को समाप्त करने वाली है। नहीं, कर्म ग्रंथि निबंधनम। कर्म की ग्रंथि जो होती है ना, वो बहुत कठिन, बहुत कठिन। क्योंकि कर्म वर्तमान जीवन में तो परेशान करता ही है, अरे पूर्व जन्म में भी, बाद में जब आप जन्म लेंगे अगले जन्म में भी परेशान करता है। कर्म ग्रंथि इतनी कठिन होती है। ये हम लोग सोचते हैं कि अभी हम लोग कर्म करते हैं, उसका क्या परिणाम होगा सोचते नहीं है, लेकिन ये इतना गांठ मजबूत होता है कि अभी तो घसीटता ही है बुढ़ाड़ी पर। फिर जब हम लोग जन्म लेते हैं तो फिर पूर्वार्जित जो मेरा कर्म है वो आकर के मेरे सामने खड़ा हो जाता है और मेरे भाग्य को बनाता है। इसलिए वर्तमान में यदि मेरा कर्म सुधर जाए तो निश्चित ही हम लोग का भविष्य, अगला जन्म अच्छा होगा। कोई लोग, बहुत सारे लोगों को हम लोग सुनते हुए, कहते हुए जानते हैं कि अरे अगला जन्म कौन देखा है, इस जन्म में जो मजा लेना है ले लो। देखो तो उन्होंने इतना पाप करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है, और वो मंदिर रोज जाता है, बेचारा बहुत कष्ट में है, खाने को कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यदि पूर्व जन्म का वहाँ कुछ नहीं रहता तो हम अब भी कितनों कष्ट, कितनों खराब काम करते हैं, फिर भी हमको बढ़िया 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 भोजन चपाचप क्यों मिलते रहता है? इसलिए मिलते रहता है मेरा पूर्वार्जित, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान का मेरा अगले बार मिलेगा। ऐसे समझिए कि हम लोग युवा अवस्था में हमारे जीवन को ही देखिए ना, हम लोग दो अवस्था में बांट लीजिए अपने जीवन को, एक जवानी एक बुढ़ापा। युवा अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं, कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, जिस प्रकार है, जिस प्रकार से हो हम लोग मेहनत करते हैं, पैसा जमा करते हैं, बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपया हो गया। इसके बाद जब रिटायर किए था, बैठ करके आराम से खाते हैं, निकाल करके ले लेके खा रहे हैं। लेकिन वही आपका एक दोस्त है जिन्होंने
जवानी में कोई मेहनत नहीं किया, परिणाम क्या हुआ उनका, या उतना ही उन्होंने मेहनत किया जितना कि उनका जीवन चल सके। परिणाम हुआ उनका बैंक में पैसा ही जमा नहीं था। जब वो वृद्ध हुए, बूढ़ा हुए, तब वो बैंक के पास जाता गया, मुझे 2000 दो। बैंक आता है, खाया का अकाउंट नंबर भर के दीजिए, देता रहे आपके अकाउंट में देखो पैसा नहीं है। बोला अरे मेरे दोस्त को तुम अभी दिया, अभी कुछ दिन पहले हम दोनों साथ ही काम करते थे। बोला उनका पहले से जमा था भैया, इसलिए उनको दिया, आप जमा ही नहीं किए थे, कैसे निकालेंगे? समझ रहे हैं ना? उसी तरह से जब हम लोग ईश्वर के पास जाएंगे तो कहेंगे हमको अगले जन्म में कुछ बढ़िया बढ़िया चीज दो, के लिए अरे यार पिछले जन्म में तो कुछ जमा ही नहीं किया है, तो इस जन्म में तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, चलो निकलो यहाँ से। और हम लोग खाली हाथ मलते हुए वापस आ जाएंगे। इसलिए हम लोग अपना हाथ मले नहीं, कर्म का जो ग्रंथि है वो समाप्त हो जाए, कट जाए। इसके लिए कौन ऐसा आदमी है जो कि काम नहीं करेगा? कर्म बंधन बड़ा कठिन। और जब हम लोग का कर्म का गांठ खुल जाएगा तो, लेकिन वो खुलेगा कैसे? वो ईश्वर की कृपा से। ईश्वर का हम लोग नाम कीर्तन, ध्यान, उनकी सेवा, नवदा भक्ति जो कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन मम गुण गण करहि कपट तजिगान, इत्यादि जो सबरी माता नवदा भक्ति के बारे में हमारे रामचंद्र जी को बताए हैं, उनमें एक भी यदि हम लोग काम करते हैं, जीवन धन धनी हो जाता है, हम लोग का गांठ खुल जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सब संशया, उपनिषद भी ये बात कर रही है। इसलिए हम लोग प्रेम से भगवान का भजन करें और संसार के सभी गांठों को काट दें, तोड़ दें कर्म बंधन। आइए नाम लेते हैं भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली प्रेम से राधे राधे।